चलिए, आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग कुछ बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। कल जो पढ़े थे हम बहुपद के बारे में, आज हम उसी बहुपद से कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। कल हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ लिए थे, बहुत सारी बात पढ़े थे, बहुपद के प्रकार पढ़ लिए थे, पद के आधार पर, घात के आधार पर, इन सभी चीजों को हमने कल पढ़ लिया था। इस आज के क्लास में जो है हम लोग बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कहाँ आते हैं? एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसी पैटर्न पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कि क्वेश्चन आपको ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि √3x² + 5√2x + 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका है कि x - 2 + 6x + 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका है x² + 2, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है x + 1। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। इसमें कह रहा है कि जे इसमें पॉलिनोमियल जो है ये कौन नहीं है। आपको हमने बहुपद के बारे में बताया था, कुछ चीजें हमने बताया था कि जो बहुपद में जो चर होता है वो चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है। कैसा नहीं होता है बाबू? ऋणात्मक नहीं होता है ना, ऋणात्मक नहीं होता है। साथ साथ हमने ये भी बताया था कि जो चर होता है, चर हरों में नहीं लिखा जाता है, हरों में नहीं लिखा जाता है ना। इन चीजों को हमने देखा था। ये दो चीज आपको मैंने बताया था कि जो क्या कहता है कि जो घात जो होता है ना, यानी चर का जो घात होता है, चर का घात है ना, चर का घात वो ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। और चर जो होता है वो हर में नहीं लिखा जाता है ना। या चर का घात ये भी देखिएगा कि भिन्न के रूप में ना हो। जैसे भिन्न के रूप में क्या, x⁴ 1/2 हो गया है ना, y⁴ 1/5 हो गया। तो ये जो आपका ये घात देख रहे हैं ये किस रूप में आ रहा है? भिन्न के रूप में आ रहा है। तो हमारा जो घात है वो भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न के रूप में होता है तो भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। सेम उसी तरह हमने बताया कि ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी घात ऋणात्मक कहने का मतलब है कि जो जैसे मान लीजिए ये चर है और चर में कोई घात है -2। अब यहाँ पर जो घात है इसका ये क्या है, माइनस में है यानी ऋणात्मक है। तो अगर ऐसा भी कोई क्या हो घात हो किसी चर का तो ये भी बहुपद में नहीं होगा। समझ में आए? या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा चर हो जो किसी हरों में लिखा गया हो। समझ में? जैसे कि 5/x हो गया है ना, प्लस में 3 है। तो यहाँ पर देखिए कि चर है कहाँ, चर यहाँ पे है ना। और ये आपको पता होगा कि भिन्न जो होता है वो किस रूप में लिखा जाता है, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है। तो जो नीचे में होता है वो हर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो चर राशि है वो किस रूप में है, हर के रूप में है। तो क्या ये बहुपद के रूप में होगा? क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें कौन है जो बहुपद नहीं होगा? देखिए इसमें आप देखिए, इसमें जो चर है, चर का घात 2 है। क्या है भैया? 2 है, यानी धनात्मक है कि नहीं? धनात्मक है। हमको अधिकतम घात देखना है। ठीक है, इसमें धनात्मक है यानी ये क्या हुआ, बहुपद हुआ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें देखिए ये जो देखिए यहाँ पर जो चर है ये चर का घात क्या है, ऋणात्मक है। ये चर का घात क्या है भाई? ऋणात्मक है। और हमने बताया था कि बहुपद वही होगा जिसके चर का घात ऋणात्मक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कैसा होगा? धनात्मक होगा या फिर पूर्णांक में होगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक है तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। तो चलिए ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर भी इसको भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए प्लस में है, दूसरी बात है ना, ये प्लस में है चर का घात। यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं 1 है और ये भी प्लस में भैया, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और यहाँ भी धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है। तो ये बहुपद में नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह कुछ क्वेश्चन और हमने देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी आपका वही है
निम्न लिखित में से कौन बहुपद नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन हमारा आया। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1/x प्लस 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5। ऑप्शन नंबर 3 है कि √3x स्क्वायर्ड प्लस 2√5x माइनस 3। और ऑप्शन नंबर 4 है x माइनस 1। अब इसमें कहा जाए कि निम्नलिखित में बहुपद कौन है, तो आप क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो चर है, इसका चर क्या है भैया? हर में है। चर कहाँ लिखा हुआ है? हर में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए आप कि जो चर होता है वो हरों में नहीं लिखा जाता। अगर चर यदि हर में लिखा हुआ तो समझ लीजिए वो बहुपद में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन होगा वो आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? क्या है? बहुपद। अब क्वेश्चन घुमाया, अब यहाँ पर दे दिया बहुपद है। अब यहाँ पर जो है वो बहुपद, मान लीजिए ऑप्शन आपको दे दिया 2x प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस 6, है ना। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया x माइनस 2 प्लस में 6। ऑप्शन नंबर 3 दे दिया x पर पावर -1 प्लस में 6x 6 दे दिया। और यहाँ पे दे दिया आपको कि 2x स्क्वायर प्लस √3x माइनस 5। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें हमको चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब यहाँ पर बहुपद चुनना है। क्या चुनना है? बहुपद चुनना है। बताना है कि इस ऑप्शन में कौन जो है वो बहुपद में है। तो यहाँ पर देखिए बउआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2x प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए इस टर्म को आप देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर कहाँ है भैया? हर में है। और यदि चर हर में होगा तो क्या वो बहुपद होगा? नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 भी इसका आंसर नहीं हुआ। अब देखिए हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2 है कि x पर पावर -2 प्लस 6। अब यहाँ पर चर का घात देखिए, इसमें जो चर का घात है वो कैसा है? ऋणात्मक है। तो हमने बताया था कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है बहुपद में। अगर चर का घात ऋणात्मक हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा, अर्थात ये भी आंसर इसका नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x पर पावर -1 है। अब यहाँ पर चर का घात देखिए भैया, यहाँ भी ऋणात्मक है, अर्थात ये भी आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? धनात्मक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुपद है ये, है ना। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है वो क्या है? पूर्णांक में, यानी कि धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है, इसलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपको कह दे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या फिर कौन बहुपद नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन बदल देगा, है ना। क्वेश्चन आपको क्या दे देगा, हम देखते हैं आगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट पैटर्न पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो कहता है कि निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद है। अच्छा एक बात बताइए,
हमने कुछ बताया था आपको घात के आधार पर। हमने बताया था कि घात के आधार पर जो है वो बहुपद के कुछ प्रकार हैं, जैसे रैखिक बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ, जिसमें हमने बताया था कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका अधिकतम घात क्या होता है, एक होता है। जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होगा उसको रैखिक कहेंगे, जिसका अधिकतम घात दो होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका तीन होगा अधिकतम उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ये सुनो, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि रेखीय बहुपद कौन है ना, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है। मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 5x, और तीसरा है कि x प्लस 1, और चौथा है x पर पावर 5 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इसमें जो रेखीय बहुपद है वो कौन है। हमने बताया कि रेखीय बहुपद का जो घात, अधिकतम घात की संख्या होती है, अधिकतम घात की संख्या एक होती है। क्या होती है? एक होती है। और जिस भी बहुपद का अधिकतम घात जो है वो एक होगा, वो क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा या रेखीय बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें देखिए यहाँ पे x होगा। अब यहाँ पर देखिए चर को देखिए, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है। इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पर पावर 2 है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो क्या यहाँ पर हमने रेखीय बहुपद को चुनना है, और रेखीय बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या क्या होनी चाहिए? एक होना चाहिए। क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा, अर्थात ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अधिकतम घातों की संख्या क्या है? 2 है, यानी ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर चर देखिए, चर ये है, इस पर कुछ नहीं है, पावर 1 है या नहीं? अब यहाँ पर देखिए कि पावर 1 है, और हमारा जो रेखीय बहुपद है वो कहता है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात की संख्या एक होती है उसको हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। और इसमें जो बहुपद है इसकी अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब 4 को भी एक बार देख लीजिए कि है या नहीं है। अब 4 में देखिए यहाँ पर अधिकतम घातों की संख्या क्या है? 5 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, x प्लस 1, है ना। उसी तरह से हमको दे देगा कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। क्या दे देगा बाबू? द्विघात बहुपद है ना। निम्न में से कौन द्विघात बहुपद आपको दे देगा। आप बताइए कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन दे दिया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5। दूसरा ऑप्शन है 5x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। ऑप्शन नंबर 3 है x³ माइनस 5। ऑप्शन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस में 5x³ माइनस 3। अच्छा आप देखिए, हम लोग देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर देखिए चर कौन है भाई? चर। इसका घात की संख्या क्या है? 2 है। अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें अधिकतम घात क्या है? बोलिए। इसमें अधिकतम घात आपका 3 है। यहाँ अधिकतम घात क्या है? यहाँ भी 3 है। यहाँ अधिकतम घात क्या है? यहाँ भी 3 है। और हमको क्या चुनना है भाई? द्विघात देखना है। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसका अधिकतम घातों की संख्या क्या हो? 2 है। तो इसमें कौन है जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन हो वो लिख देगा कि निम्न में से कौन त्रिघात बहुपद है। क्या है बाबू? त्रिघात बहुपद है ना। इसमें दे दिया निम्न में कौन त्रिघात बहुपद है। अब देखिए ऑप्शन हमारा है 2x पर पावर 5 माइनस 3। ऑप्शन नंबर 2 है 3x स्क्वायर
सॉरी 2x² माइनस 5x पर पावर 5 प्लस में 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका है 2x³ माइनस 5 एंड ऑप्शन नंबर 4 है कि 5x² माइनस 6x³ प्लस में 5x पर पावर 4 है ना, प्लस में 6। अब देखिए ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में हमको चुनना है कि कौन जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। देखिए त्रिघात यानी 3 घात वाला बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब देखिए इसमें चर देखिए, क्योंकि चर का घात हमें देखना, हमेशा जो देखेंगे वो चर का घात देखेंगे और वो भी चर का अधिकतम घात देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर जो चर है वो कौन है, x है, और इसका घात क्या है भैया 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें चर है, इसका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अधिकतम घात क्या है 5 है। अब यहाँ पर देखिए इसका घात 3 है और इसका घात अधिकतम क्या है 4 है ना। अधिकतम घात को केवल देखना है, क्या देखना है, अधिकतम घात। तो देखिए इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, तो ये भी इसका आंसर, क्योंकि हमको खोजना है त्रिघात। अब इसका अधिकतम घात क्या है 5, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका अधिकतम घात क्या है 3 और अगला का क्या है 4, तो ये भी नहीं होगा, तो 3 वाला होगा, है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। समझ में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 2x³ माइनस 5 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 110% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इतना में से 2 क्वेश्चन 100%। अब ये मैं नहीं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, हमने जो लिखा वही आएगा, है ना। वहां डिजिट चेंज होगा, वहां पे आपका क्या कहता है चर और अचर चेंज होगा, है ना, लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कुछ द्विघात बहुपद दे दिया है ना। अब एक द्विघात बहुपद दिया और उसमें कहेगा कि इसके शून्य क्या होंगे। कुछ ऑप्शन भी हमारे दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। अब ये दे दिया आपको, अब कह दिया क्या, जो अब कुछ ऑप्शन दे दिया आपको। क्या दे दिया भैया, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे दिया -1 -2। ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया 2 -2। क्या दे दिया 2 -2। ऑप्शन 3 आपको दे दिया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको दे दिया 1 -1, है ना। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी आपको दे दिया 1, 2। क्या दे दिया बाबू 1, 2। अब इनमें से आपको बताना है कि इस बहुपद का शून्यक कौन होगा। अब कहने का मतलब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा, गुणनखंड निकालने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाएगा, है कि नहीं। अब गुणनखंड ऑब्जेक्टिव है और आपको पता है कि जो 50 क्वेश्चन है तो उसमें 1 आवर ही टाइम मिलता है लगभग, है कि नहीं। 1 आवर में ही आपको ऑब्जेक्टिव बना के सबमिट करना पड़ता है। वो आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपका टाइम अलग से लेता है।
वो 1 घंटा आपको दिया और उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही आप बना 1 घंटा आप बनाए सारा या नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव का टाइम लिमिट है, 1 घंटा वो आपको दिया, उसके बाद वो पेपर ले लेगा, चाहे आप 10 बनाए चाहे 5 बनाए, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि जितना ज्यादा हो सके कि हम उसे जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। और जल्दी सॉल्व करेंगे तभी हम उस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। और ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में हमको 50 बनाना है। अब खोजेंगे पहले, है ना, उसको देखेंगे। अब ये नहीं कि पहले 100 का 100 पढ़ेंगे तो पढ़ने में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। जो पढ़ रहे हैं उसको बनाने, उसको समझ में आया पढ़ते चलिए और बनाते चलिए। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट मूव करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो समझ में आया उसको बना डालेंगे, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। जो नहीं बना उसको छोड़ते चलेंगे, है ना। और जो बन रहा है उसको बनाएंगे और जो नहीं बन रहा उसको छोड़ते चलेंगे। और हाँ, टाइम जब बच रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव का तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जिसमें जो नहीं बनेगा उस पर ज्यादा फोकस करना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये हमें आता है लेकिन बन नहीं रहा है, तो नहीं आता है नहीं बन रहा इसका मतलब आपको नहीं आता है, उसको छोड़ दीजिए, उसको नेक्स्ट मूव कीजिए। अगर आता है तो बनना चाहिए, नहीं बन रहा उसका मतलब वो आपको नहीं आता, नेक्स्ट मूव कीजिए। हाँ, फिर ध्यान में आएगा तो बैक आ जाइएगा, लेकिन अभी नेक्स्ट मूव करते चलिए और बनाते चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 में आपको 50 अटेम्प्ट करनी है और 50 एकदम इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। तो वो टाइम है और टाइम को समुचित उपयोग करना सीखिए, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप 1 घंटा क्या आपको 2 घंटा भी वो 50 क्वेश्चन के लिए बहुत हो जाएगा, समझे, उतना में भी आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर कि आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सेट मारिए, है ना। ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप सेट मारिए। ऐसा नहीं है कि जो हमको आता है तो हम देख लिए, अरे नहीं हम जाएंगे एग्जाम में मार देंगे, बना लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो आप सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे और सारा का सारा क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। तो अभी जो आपका सबसे मूल मंत्र क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बनाइए, है ना। तो हंसी कम और अभी फोकस ज्यादा एग्जाम पर, मजाक तो होता ही है जीवन भर। अगर आज नहीं बना के आओगे, आज अच्छा नहीं करके आओगे तो आगे तुम्हारा जीवन मजाक बन के रह जाएगा, है ना। सीधे कह देगा 24 घंटा पर देखते रहिए, कथी कर लेते, सिंपल सी बात कहेगा भैया, है ना। आप मूड़ी लटका के घूम जाइएगा, है ना, उस समय 2 मिनट के लिए शर्म आएगा, फिर बात खत्म। तो वो दिन देखने से अच्छा है कि हम ये 15 दिन मेहनत कर लें। आपके पास 15 दिन से ज्यादा नहीं है, हम आपको कितना रिवीजन करवा देंगे। साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी या कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चन को बनाना सीखिए। आप कॉपी लीजिए, 15 दिन में 5 कॉपी खत्म कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 कॉपी खत्म कर, 10 कॉपी खत्म कर सकते हैं, कर दीजिए। उसको लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए, भरपूर लिखिए। एक क्वेश्चन लीजिए, 5 बार लिखिए उसको। क्या होगा कि वहां पर आपको राइटिंग स्किल अच्छा होगा, वहां पे राइटिंग स्ट्रांग होगा। दूसरी बात है कि जो अशुद्धियां होगी वो दूर हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ा मायने रखता है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम नहीं है कि आई के जगह डबल ई भी लिख कर आ जाइएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये हिंदी है भैया, यहाँ हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दुर्गुकार भी देखा जाता है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाइएगा तो वो गया। तो ये याद रखिएगा, हमें जितना से जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस में रहेंगे उतना से उतना ज्यादा हम मार्क्स उठा पाएंगे। अगर प्रैक्टिस में आप नहीं है, क्वेश्चन देख करके आप कह रहे हैं कि हमको बन जाएगा या याद है, तो एग्जाम में आप बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, ये बात आपको उस दिन याद आएगी जब एग्जाम में बैठेंगे। अभी कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, एग्जाम में जरूर फर्क पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज बनाइए, ज्यादा से ज्यादा उसको लिखिए, जितना बार होगा उतना बार। जो क्वेश्चन बना बनाइए, उसको नहीं बन रहा है सर, नहीं बन रहा है, बताइए, हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। नहीं बताया जाएगा फिर कहिएगा, है कि नहीं। तो हम थे यहाँ पे कि द्विघात बहुपद, ये जो x² + 3x + 2 है, इसके शून्य क्या होंगे। अब इसमें से आप खोजना है कि कौन सा होगा। अब इसके लिए गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने में टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन में 2 मिनट से 3 मिनट टाइम लगेगा। हमको एक इसका रूल पता है कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है।
बोलिए होता है कि नहीं होता? इसमें एबीसी भी तो आपको पता है। हाँ, अब एबीसी पता है और अल्फा प्लस बीटा भी तो हमको पता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए बी अल्फा, अब पहले माइनस बी बट्टा ए कर लीजिए। माइनस बी बट्टा ए कितना होगा सो बताइए। माइनस बी बट्टा ए क्या है भाई? माइनस ले लीजिए आप यहाँ पर -3 -3 ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। समझ में आया? और उसके बाद देखिए कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए होता है, तो आप सी बट्टा ए ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 बट्टा 1 यानी 2 हो जाएगा। इसमें देखिए कि ऐसा कौन है जिसको अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा करने पर -3 आ जाए और अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो अल्फा और बीटा तो पता है, तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो -3 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ आया -1 और प्लस में -2 है। बताइए क्या आएगा? -3 आया। यहाँ पर हमको क्या लाना है? -3 लाना है। अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3 है, सॉरी -1 इंटू -2 है, यहाँ आया 2 आ गया। बताइए यहाँ पर, यहाँ अल्फा इंटू बीटा यानी सी बराबर क्या है? 2 है। बताइए ये दोनों बराबर आया। अगर ये इस पर आ गया, इसका आंसर ये है। हम वही चीज ऐसा हम लोग एरर एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब 2 इंटू 2, अब देखिए यहाँ पर देखिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो हमको निकल गया इतना इतना होता है। इसका मतलब है कि हमको अल्फा प्लस बीटा भी इतना आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा भी हमको इतना आना चाहिए, क्योंकि हम तो पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बटा ए के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग करेंगे तो 2 प्लस में 2 करेंगे तो ये जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आप बनाइएगा तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, 2 1 जा 2 होगा, है ना? तो 2 1 जा 2 होगा, लेकिन हमको लाना क्या है भैया? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा? इसको हम लोग खंड करना है, 2 ही लाना है, तो x प्लस हम लोग 2x लिख सकते हैं और प्लस में 2 हो जाएगा। बताइए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? x प्लस 2 हुआ और x प्लस 1 हुआ, यानी x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। बताइए -2 और -1 है या नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको हर वो चीज आता है जो यहाँ यूज हो सकता है। कोई भी ऐसा चीज आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया कि बाबू ये नहीं आता है, नहीं बताएंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। तो जहां तक संभव हो, वो जितना समय कम लगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव में दीजिए, है ना? ज्यादा कोशिश कीजिए कि हम ऑब्जेक्टिव में कम से कम समय लें। जितना कम समय लीजिएगा एक ऑब्जेक्टिव में, उतना ज्यादा आपके पास टाइम बचेगा और उतना ज्यादा आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है जो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के शून्य बताइए कि क्या होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x है, और प्लस में फिर हमारा क्या है? सॉरी माइनस में हमारा 2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो गया बउआ, क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बट्टा ए। यहाँ पर देखिए कि आप -b बट्टा ए डालिए, क्या होगा? तो -1/6 अब बाई 1 हो जाएगा, तो समझिए 1 है तो ये -1/6 से रह जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा भी हमारा -1/6 आना चाहिए। बोलिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो इसमें आपको ऑप्शन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि -3 और 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे भैया तो 3 और 4 करेंगे -1 होगा। बताइए इसमें संभव नहीं है कि वो आ पाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा भी कर लीजिए, सी बट्टा ए है तो सी बट्टा ए क्या होगा? -2 बट्टा 1 यानी -2 होगा, तो एक इसमें आता ही नहीं है, तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ये संभव नहीं है। उसके बाद -3/2 और 4/3 है, -3/2 और 4/3 है, ये अल्फा है और ये बीटा है। और अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो दोनों को जोड़िएगा,
अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, यहाँ पर आ जाएगा भैया -9, और यहाँ आ जाएगा आपको 8, यही ना, यानी कि आ गया -1/6। देखिए यहाँ आया -1/6, अगर एगो आ रहा है तो दूसरा भी आएगा, समझ में, एक आ रहा है तो दूसरा भी आएगा, तो -3/2, और फिर क्या होगा, इंटू 4/3, तो 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 2 2 जा तो -2 आया। बोलिए, एक आया तो दूसरा भी आएगा, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा -3/2 और 4/3। समझ में आया, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलिए।